नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10 बिहार बोर्ड वाले के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हुए थे और ट्रिग्नोमेट्री का यह दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको मजा आया होगा, तो सेम उसी तरह इसमें भी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC बराबर क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज एक दिया हुआ है, बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है इस तरह से। आपका यहाँ A दिया है, यहाँ B दिया है और यहाँ C दिया है। दोस्तों समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये बात आप लोग पता होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है, AB बट्टा में AC दिया है। क्या दिया है, AB बट्टा में AC दिया है। ठीक है, अच्छा ये कोण लिया है, कोण ये है। ठीक है, यहाँ दिया है अल्फा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ई वाला कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और थीटा यदि ई लीजिएगा तो ई लंब होता है। अगर थीटा यहाँ सी के जगह लेते तो लंब ये होता। कर्ण फिक्स है इसमें। कर्ण क्या है, कर्ण एच मतलब हाइपोटेनियस जो है फिक्स है कि यही भुजा होगा कर्ण। एसी जो होगा हमेशा फिक्स है कि कर्ण होगा, लेकिन इन दोनों में लंब और आधार चेंज होते रहता है, वो थीटा के अनुसार होता है। तो थीटा यहाँ ए वाला लिए हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले क्या लिया इसमें, ए बी लिया है, तो ए बी क्या हो गया, बी हो गया। बी हो गया मतलब आधार, हिंदी में लिखिए ना आधार। और ए सी क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो दोस्तों आधार बटा कर्ण किस में होता है आपको पता है, कल ही बताए थे आपको हम। लालू आया ललटेन लेके आ काकी कहे आऊ न। ठीक है, लालू आया ललटेन लेके काकी कहे आऊ न, मतलब कि लंब बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण, ये हो गया लंब बटा आधार। तो ये वाला हो जाता है साइन का, ये वाला कॉस का और ये वाला टैन का हो जाता है। तो देखिए आधार बटा कर्ण मतलब आधार बटा कर्ण, किस आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस में होता है ना। तो कॉस क्या होता है, तो कॉस अल्फा है, तो यहाँ अल्फा लिख दीजिए, यानी कॉस अल्फा आपका आंसर हो जाएगा ए बी बटा ए सी, यानी कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कौशिक थीटा बराबर, कौशिक थीटा बराबर में बी बट्टा में ए दिया है आपको, तो पूछ दिया आपसे सेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता है अभी बताए हैं, लालू आया ललटेन लेके आ काकी कहे आऊ न, ये हिंदी में है। ठीक है, लंब बटा कर्ण करके हिंदी में है, एल से लंब कैसे कर्ण, तो ये हो जाता है साइन का, ये हो जाता है कॉस का, ये हो जाता है टाइन का। ठीक है, चलिए तो हमको कौशिक के निकालना है, तो साइन के उल्टा होता है कौशिक। तो साइन है लंब बट्टा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बी बट्टा में ए। दोस्तों हमको कर्ण पता है, हमको लंब पता है, हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं। आधार मतलब ए निकाल सकते, ए से आधार बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में लिखना लीजिए आधार। कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाएंगे, तो कर्ण कितना है, बी स्क्वायर हो गया, लंब कितना है ए, तो ए स्क्वायर। ये आधार निकल के तैयारी हो गया। हमको सेक थीटा का मान पूछा है, तो सेक बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कॉस के उल्टा भैया सेक होता है। तो कॉस कितना ए बट्टा में के है, तो इसका क्या हो जाएगा, के बट्टा में ए हो जाएगा, के बट्टा में ए हो जाएगा। तो के क्या है, देखिए इसका हो जाएगा के बट्टा में ए हो जाएगा। ठीक है, के बट्टा में ए हो जाएगा। तो के का कितना है, देखिए यहाँ पे बी है, बट्टा में ए कितना है, तो ए मतलब आधार, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन में है, देखिए तो ऐसा ऑप्शन में तो है, देखिए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लेकिन भैया इसमें मिस्टेक से ऑप्शन नंबर बी लिखा गया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि दिया है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan कहाँ 89 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए डॉट डॉट में क्या है पता है, 1 है, 2 है, 3 है, तो में 4 5 6 7 8 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 तकले है इसमें। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनाने में एकदम झकास, 1 सेकेंड लगेगा। क्या है, देखिए जोड़ के 90 हो गया, 1 और 89 90 हो जा रहा है, 2 और बीच में 88 होगा 90,
3 और 87 होगा 90, यानी सब जोड़ के 90 हो जाएगा। फिक्स है, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जोड़ के 90 होना चाहिए। तो 1 और 89 90, 2 और 88 होगा, 3 87 होगा, 4 86 हो गया, 90 हो गया। इसका आंसर 1 दे दीजिएगा जब गुना में रहेगा तब। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर 35 डिग्री, तो आपसे पूछा है साइन a इंटू कौसेक ए इंटू मतलब गुना। दोस्तों ये तो फार्मूला है कि उल्टा पुल्टा के गुणांक एक होता है। पिछली वीडियो में ही बताया है, साइन का उल्टा कौसेक होता है और उल्टा पुल्टा गुणांक हमेशा 1 होता है। तो आपका आंसर 1 हो गया। यहाँ 35 डालिएगा तब तो 35 रहेगा, तो थीटा के मान समान है। तो साइन ए इंटू कौसेक ए बराबर 1 होता है, फार्मूला है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आपसे कॉस थीटा का मान पूछ दिया है। 3 थीटा बराबर 90, तो 1 थीटा बराबर कितना? 3 से कट जाएगा 30 बार में, यानी 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो कॉस थीटा का जगह हम यहाँ डालेंगे 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है? तो आप कहिएगा कि √3/2 होता है। बात सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही तो आपसे पूछा है। ध्यान दीजिए, यह क्या कीजिएगा, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। क्या कीजिएगा, इसको देखिए, सेक थीटा के आप यहाँ लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा हाँ, क्या है कि आप लोग पढ़े होइएगा उल्टा पुल्टा के गुणांक 1 होता है, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये बात आप लोगों के पता होगा, तो इसको हम ई लिख दिए। ठीक है, जैसे कि सेक इधर रख लीजिए, सेक थीटा इधर रख लीजिए 1, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसको हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलिए प्लस में टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन बट्टा कॉस टैन होता है कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इंटू 1 माइनस साइन थीटा रहने देते हैं। ठीक है, चलिए भीम के जोड़ कर लीजिएगा, तो भीम के जोड़ कीजिएगा, टैन है, हाँ भीम के जोड़ कीजिए, तो यहाँ कॉस थीटा लघुत्तम हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस 1 बार में तो 1, प्लस कॉस से कॉस 1 बार में जाएगा तो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, चलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप लोगों को पता होगा कि a² माइनस b² बराबर होता है, एक बार जोड़ के दोनों के, एक बार घटा के होता है ना। चलिए, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, a² माइनस b² होता है, तो a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। बट्टा में क्या है कॉस थीटा। चलिए एक के स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, एक के कहानी स्क्वायर कहानी खत्म हो गया। दोस्तों आपको एक बात और पता होगा, क्या पता होगा, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में साइन है उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा, भाई साहब झूठ नहीं बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यही नहीं यहाँ है, तो इतना का जब हम इतना लिख सकते हैं, तो आप कहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब बट्टा में है कॉस थीटा। देखिए ऊपर कॉस 2 गो है, कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस 2 गो है, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, यही ना है। अब बट्टा में कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा एक कट गया, आपका आंसर कॉस थीटा बच गया। यही आपका ऑप्शन में होगा, देख लीजिए है का ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर में क्या होगा। तो सुन लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा इसमें tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। समझ गए? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता होगा, क्या पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ये बतवा आप लोगों को पता होगा, समझे? तो चलिए ध्यान दीजिए, आइए यहाँ तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ सेकवा है माइनस में
और टेनवा है प्लस में, और यहाँ सेकवा प्लस में और टेनवा माइनस में, उल्टा है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए कैसे कीजिएगा से 9 ए में से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिएगा, -1 कॉमन ले लीजिए। ये तो 9 गुना पहले पहले है, अब -1 कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है पता है कि जो वैल्यू प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो tan प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हम पहले ही लिख देते हैं tan स्क्वायर अल्फा, और इसको माइनस में लिख देते हैं बाद में, क्या कि फार्मूला पर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -9 में -1 से गुना कीजिएगा तो -9 हो जाएगा। इतना का वैल्यू होता है 1, देखिए ना यहाँ, तो बस -9 एक कम -9, तो आपका आंसर जो हो गया वो -9 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि कौशिक स्क्वायर थीटा -1, कौशिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में क्या होगा। ए भाई आपको तो पते है, इसका फॉर्मूला पते है। कैसे पता है, पढ़े हैं आप लोग। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो ध्यान दीजिए कौशिक स्क्वायर थीटा आई प्लस में 1 इन्हें आएगा तो माइनस में, आई माइनस में उन्हें जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, तो यही ना यहाँ पे है, तो इतना बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा ना लिख देंगे हो, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर पर ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर, आप बता दीजिए। तो दोस्तों 90 के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो सेक तो बदलेगा भैया कौशिक में, और थीटा है तो थीटा लिखिए, यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, जो कि आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर भैया सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर आप बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, कौनो एगो के चेंजवा कर लीजिए, काम निकल जाएगा। tan 50 डिग्री प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। तो आप कहिए कि हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो 40 ही बचेगा। अब देखिए सेट कर दिए, अब tan 50 डिग्री हो गया, अब प्लस 90 के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो कॉट बदलेगा भैया tan में, और थीटा की जगह 50 है। आप लोग पढ़े होइएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए tan 50, तो एगो ऐसन का आ एगो ऐसन का, तो दूगो ऐसन का, कैसन का, ऐसन का, tan 50 वाला, tan 50 वाला। बस आपका आंसर देखिए तो है क्या ऐसा 2 tan 50, देख लीजिए। ऑप्शन में विश्वास नहीं है तो हाँ है ना, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिखिए cos A इंटू tan A बराबर, आप बताइए। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको cos A को रहने देते हैं और tanवा को बदल देते हैं। जानते हैं sin A बट्टा में cos A बराबर होता है tan A, ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग ऑफलाइन क्लास में। तो tan को लिखेंगे क्या, sin A बट्टा में cos A, और cos A या cos A कहानी गया, अब बच गया sin A। यह तो आंसर मारिएगा, ऑप्शन में है, देखिए ना हम बता देते हैं, ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर में 4, यही ना है, हाँ, तो थीटा का मान पूछा है। चलिए 4 से 4 कट गया एक बार में, 4 गुना में इधर जाता तो भाग में 4 से 4 कट जाता है एक बार में। tan थीटा, और tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप कहिए कि 45 के, tan 45 के, tan गया, थीटा बच गया 45, यही तो आपसे पूछा है। चलिए तब कैंसिल हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि कौशिक थीटा बराबर 17/8, तो आप भैया tan थीटा का मान बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम बताइए करेंगे। तो आप ये पढ़े हैं कि लालू आया ललटेन लेके, आ काकी कहे आऊ न हेन्ने, ठीक है,
लालू है ललटेन लेके काकी कहे आऊ ना। तो लालू मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो साइन के उल्टा होता है कौशिक। तो साइन के है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कौशिक के कर्ण बट्टा में लंब, 17 बट्टा में 8। आप यहाँ से आधार निकाल लीजिए। आधार निकालिएगा, ए मतलब आधार, आधार निकालिएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो 17 के स्क्वायर 289 में से 8 के स्क्वायर 64 घटेगा, तो बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 225। 225 के वर्गमूल होता है 15। ऐसे भी आपको पता है ट्रिपलेट 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। आधार पता चल गया। tan बराबर क्या हो जाएगा, तो यही ना है tan बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है देखिए 8 है, अब बट्टा में आधार कितना निकाले हैं 15। तो 8 बट्टा 15 है का ऑप्शन में देखिए था 8 बट्टा 15, 8 बट्टा 15 ऑप्शन और बी में ही है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए का नंबर 29 नंबर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 बराबर में क्या होगा। चलिए सेक 45 के मान होता कितना है, तो रूट 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2, तो स्क्वायर से रूट कटेगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और आज का इस वीडियो के लिए अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अब बट्टा में दिया है आपका कॉस स्क्वायर ए। चलिए 2 गुना में आपको पता है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं 1, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इतना तो दिया है, यहाँ दिया है ना, तो इतना की जगह हम इतना लिख सकते हैं 2 गुना, इतना की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ ए है तो ए लिखेंगे। अब बट्टा में क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए गया, आपका आंसर 2 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।